हाय एवरीवन, आज हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था जो कि है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। 10-15 मिनट में टॉपिक कवर करा दूंगी, बहुत इजी टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हार्मोन के क्लासिफिकेशन से। हार्मोन्स को क्लासीफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो क्लासीफाई कर रहे हैं हम लोग इनटू लिपिड सल्यूबल एंड लिपिड इनसल्यूबल, ठीक है। लिपिड सल्यूबल एंड लिपिड इनसल्यूबल। इस चैप्टर में हम लोगों ने हार्मोन्स के बारे में ही पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो लिपिड सल्यूबल हार्मोन्स में कौन से हार्मोन आ जाते हैं? सबसे पहले हमारे आयोडोथायरोनिन, ठीक है, जो कि है T3 एंड T4। इसके अलावा तुम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा होगा, स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो लिपिड सल्यूबल होते हैं। तो हम लिख लेते हैं स्टेरॉइड्स, जिसमें आ गया हमारा सेक्स हार्मोन। फिर कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। याद करो एड्रिनल ग्लैंड, वहां पे तुम लोगों को ये भी याद आ जाएगा। इसके बाद लिपिड इनसल्यूबल। लिपिड इनसल्यूबल के अंदर सबसे पहले आ जाते हैं हमारे कैटाकोलामाइंस, ठीक है, कैटाकोलामाइंस। कौन आता है कैटाकोलामाइंस के अंदर? एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। फिर आ गए हमारे पिट्यूटरी के हार्मोन, सारे पेप्टाइड, सारे प्रोटीनेशियस हार्मोन, ठीक है। ऑल पेप्टाइड, प्रोटीनेशियस हार्मोन। क्लियर? हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन बहुत ही नेसेसरी है इसके लिए। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे, इजीली समझ आ जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन का एक्शन देखेंगे हम लिपिड सल्यूबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। देख लेते हैं, ये है हमारा हार्मोन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? लिपिड सल्यूबल है। ये फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है ना, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर बना दी हमने। अब तुम लोग बताओ कि ये लिपिड सल्यूबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो लिपिड सल्यूबल मतलब हार्मोन हमारा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। हार्मोन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दिया। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है रिसेप्टर। कहाँ पे प्रेजेंट है रिसेप्टर? साइटोप्लाज्म के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है। हार्मोन आया, हार्मोन ने रिसेप्टर से बाइंड कर लिया, है ना। हार्मोन ने क्या किया? रिसेप्टर से बाइंड किया, यानी कि बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, है ना। हार्मोन आके रिसेप्टर से बाइंड किया, यानी कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। अभी क्योंकि ये रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में है तो हम लिख सकते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर, इसको साइटोसोलिक रिसेप्टर। अब ये चला जाएगा ब्रेन ऑफ द सेल में। कौन होता है ब्रेन ऑफ द सेल? हमारा न्यूक्लियस। ब्रेन ऑफ द सेल में चला गया, यानी कि कहाँ चला गया? न्यूक्लियस में चला गया। ये लो बना लिए हम लोग न्यूक्लियस के अंदर, ये रहा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, रिसेप्टर हार्मोन। अभी इससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा हमारा डीएनए। डीएनए इन्फ्लुएंस हुआ तो डीएनए से कौन इन्फ्लुएंस हो जाएगा? कौन इन्फ्लुएंस हो जाएगा? आरएनए। आरएनए इन्फ्लुएंस हुआ तो कौन इन्फ्लुएंस हो जाएगा? प्रोटीन, ठीक है। वापस से देखो, इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें।
कैसा था हमारा, लिपिड सोल्यूबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। हार्मोन आया, हार्मोन ने फोस्फोलिपिड की बाइलेयर को यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। जब हार्मोन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया तो वहां पे हमारा क्या प्रेजेंट था, साइटोसोलिक रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था। कौन सा रिसेप्टर, साइटोसोलिक रिसेप्टर। अभी हार्मोन आया और रिसेप्टर से बाइंड किया, यानी कि क्या फॉर्म हुआ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ तो चला गया न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं डीएनए, उससे इन्फ्लुएंस हुआ डीएनए। जब डीएनए इन्फ्लुएंस हुआ तो आरएनए इन्फ्लुएंस हुआ, आरएनए इन्फ्लुएंस हुआ तो प्रोटीन इन्फ्लुएंस हुआ वापस। ये प्रोसेस जो होती है वो शॉर्ट होती है या लॉन्ग होती है, ये प्रोसेस शॉर्ट होती है, स्लो होती है, यानी कि स्लो प्रोसेस है, बट इसका असर कैसा होता है, लॉन्ग लास्टिंग। स्लो प्रोसेस है बट लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। ये रहा, देखो लिपिड सोल्यूबल देख रहे हैं हम लोग पहले, जिसमें ये हमारा हार्मोन था, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर बनी हुई है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। अभी हार्मोन आया, हार्मोन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा साइटोसोलिक रिसेप्टर, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर हमारा प्रेजेंट है, यहाँ पे रिसेप्टर पे जाके हार्मोन ने बाइंड किया। जब हार्मोन रिसेप्टर पे जाके बाइंड किया तो क्या बना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, चले गए ब्रेन ऑफ द सेल में, यानी कि कहाँ चले गए, न्यूक्लियस में। जैसे ही न्यूक्लियस में गए वहाँ पे प्रेजेंट था हमारा डीएनए, यानी कि डीएनए इन्फ्लुएंस हुआ, डीएनए से इन्फ्लुएंस हुआ आरएनए एंड देन प्रोटीन इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया लिपिड सोल्यूबल मेम्ब्रेन का। ये देखो ये कैसा होता है, स्लो प्रोसेस है बट लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। स्टेप्स में भी मैंने लिख दिया है, हार्मोन बीइंग लिपिड सोल्यूबल क्रॉसेस द प्लाज्मा एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हार्मोन कैसा है हमारा, लिपिड सोल्यूबल है, उसने क्या क्रॉस किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रॉस किया। फिर हार्मोन ने बाइंड किया रिसेप्टर से एंड फॉर्म किया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, HRC, दैट इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। उसके बाद हार्मोन ट्रांसमिट हुआ डीएनए में, फिर आरएनए सिंथेसिस हुई, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ। उसके बाद आरएनए ने फॉर्म किया डिजायर्ड प्रोटीन। कौन सा प्रोसेस हुआ, ट्रांसलेशन। क्लियर, सारे स्टेप्स समझ में आए तुम लोगों को। इसके बाद हम लोग देखेंगे लिपिड इनसोल्यूबल हार्मोन। अब जब लिपिड इनसोल्यूबल हार्मोन है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा, नहीं क्रॉस कर पाएगा। इसके लिए इसके रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, क्योंकि हमारा हार्मोन कैसा है, हार्मोन जो है वो लिपिड इनसोल्यूबल है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन पे, इसीलिए रिसेप्टर का नाम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। क्लियर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अभी यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक जी प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक जी प्रोटीन। जी प्रोटीन रिलीज करता है एक एंजाइम जो कि है एडिनाइलाइन साइक्लेज। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, कन्वर्ट करता है एटीपी को, कन्वर्ट्स एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी और 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक रिलीज होता है। ठीक है, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कंप्लीट कन्वर्ट होता है इनटू मोनोफॉस्फेट। ठीक है, साइक्लिक एएमपी और 2 क्या निकल रहा है, 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहे हैं। इसके बाद रिलीज हुआ ये CAMP, जो साइक्लिक एएमपी है, ये एक्ट करता है एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, इसने एक्ट किया एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करता है, एक एंजाइम है प्रोटीन काइनेज। ठीक है, ये साइक्लिक एएमपी एक्ट करता है एज एन सेकेंडरी मैसेंजर। अभी ये एंजाइम है प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज जो होती है इनएक्टिव प्रोटीन होती है, उसको एक्टिव बनाता है और फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं हम लोग, चलो देख लो। लिपिड इनसोल्यूबल था, इनसोल्यूबल है, यानी कि हार्मोन जो है वो क्रॉस कर पाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, नहीं। हार्मोन यानी कि तुम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि तुम्हारे फादर। ठीक है, अब
तुम्हें कुछ काम करवाना होता है तो तुम डायरेक्टली अपने पापा को बोलने के बदले तुम लोग अपने एल्डर सिबलिंग या यंगर सिबलिंग से करवाते हो, है ना। अगर कोई काम ऐसा है तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम लोग क्या करोगे, जो पापा को ज़्यादा पसंद है सिबलिंग उससे करवा लोगे, या फिर मम्मी से काम करवा लोगे जो तुमसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तुम पहले करना चाहोगे बट तुमसे नहीं हुआ, फिर तुम लोग सेकेंड ऑप्शन चूज करोगे सिबलिंग से पापा तक कन्वे करने का, ठीक है। अब जब तुमसे नहीं हुआ यानी कि हार्मोन क्रॉस नहीं कर पाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसने क्या किया, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर था यानी कि तुम गए वहाँ तक बट नहीं हुआ, तो क्या हुआ, जो साइक्लिक एएमपी था यानी कि सेकेंडरी मैसेंजर, जो तुम्हारा ब्रदर या तुम्हारी सिस्टर थी, सिबलिंग था, वो कन्वे करता है मैसेज फादर तक और फिर तुम्हें वो चीज़ मिल जाती है। ये सेकेंडरी मैसेंजर जो था साइक्लिक एएमपी, ये क्या करता है, एक इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को कन्वर्ट कर देता है इनटू एक्टिव फॉर्म। पापा जो चीज़ नहीं माने थे उसको मनवा देगा और फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, फिर तुम्हें जो चीज़ चाहिए होगी वो मिल जाएगी। इजी, बहुत इजी टॉपिक्स थे दोनों। एक बार और देखो, ये रहा, देखो ये कैसा रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है बट शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। फास्ट रिएक्शन है बट शॉर्ट लिव्ड है। इसमें तुम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है हमारा, हर एक स्टेप में हो रहा है ये वाला प्रोसेस। इस प्रोसेस को कहा जाता है कैस्केड प्रोसेस, ठीक है, याद रखना इस प्रोसेस को कहा जाता है कैस्केड प्रोसेस। हमारा लिपिड इनसल्यूबल और लिपिड सल्यूबल हार्मोन का एक्शन हमने देख लिया, बहुत इजी है। यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर सीएमपी था, साइक्लिक एएमपी, और भी सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं जिनके नाम मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से देखोगे तो हो जाएगा, इजीली समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।